आज हम 7th क्लास का 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। देखिए, मैंने पहले इंटीजर्स के बारे में आपको बताया था। ऑल नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब हमें सम चाहिए -7। हमें दो इंटीजर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड करें तो -7 आ जाए। देखिए बच्चे, एक बात को ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, जैसे 4 और 3, दोनों के दोनों प्लस हैं, तो प्लस 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 हो जाता है, यानी कि 7। अगर हमारे पास दोनों इंटीजर्स माइनस में हैं, जैसे -4 और -3 को ऐड करें तो भी ये प्लस हो जाएंगे। एक इंटीजर अगर प्लस में है और एक इंटीजर अगर माइनस में है तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 1 आंसर आ जाएगा। फिर से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में इंटीजर लेती हूँ तो यहाँ पर माइनस आएगा। देखिए, मैंने ये 4 एग्जाम्पल बताए हैं आपको। इसमें मैंने दोनों पॉजिटिव साइन लिए हैं और प्लस प्लस प्लस। यहां मैंने दोनों नेगेटिव साइन लिए हैं, माइनस माइनस प्लस। लेकिन मैंने साइन यहां माइनस का लगाया है क्योंकि दोनों वैल्यूज मेरे पास माइनस की हैं। यहां पर मैंने एक पॉजिटिव साइन लिया है और एक नेगेटिव साइन लिया है और इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहां मेरे पास 1 आंसर आया। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बस मैंने इनका उल्टा साइन ले लिया। जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव रख लिया और जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव। यहाँ पर भी हमारा सब्ट्रैक्ट होके आंसर आया है -1। देखिए, इसमें क्या फर्क है, एक सिंपल सा मेथड मैं बताती हूँ आपको। कभी भी अगर एक जैसे साइन है तो वो हमेशा प्लस होंगे और अलग अलग साइन है तो वो हमेशा माइनस होंगे। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है, सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन नेगेटिव। अब हमारे पास देखिए इसमें सेम साइन है दोनों की, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर यहाँ दोनों माइनस हैं, एक जैसे साइन है तो भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अलग अलग साइन है तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर भी अलग अलग साइन है तो मैंने फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन ये साइन यहाँ प्लस लगाया है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ऐसा क्यों है? साइन के लिए आपको ध्यान रखना है ग्रेटर वैल्यू, जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन लगता है हमेशा। देखिए, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों में प्लस का ही साइन है बड़ी और छोटी वैल्यू में, तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। यहाँ दोनों माइनस है, -4 में -3 ऐड कर दिया तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ देखिए, जो बड़ी वैल्यू है प्लस में और छोटी वैल्यू है माइनस में, तो मैंने यहाँ प्लस का होगा तो माइनस ही, क्योंकि एक साइन प्लस है एक माइनस है। और मैंने बताया था डिफरेंट साइन हो तो हमेशा उनका माइनस कर देते हैं एक दूसरे को, तो मैंने माइनस तो कर दिया। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम है कि मैं साइन कौन सा लगाऊं, तो साइन के लिए मुझे इन दोनों में से बड़ी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है। अब देखो, मेरे पास 4 और 3 में बड़ी वैल्यू 4 है और 4 के आगे का साइन कोई भी नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया। इसमें हमारी बड़ी वैल्यू माइनस में है, यानी -4 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, माइनस का साइन लगाऊंगी। मतलब आपने ध्यान में रखना है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों प्लस के हैं प्लस का साइन लगा दिया, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन। लेकिन यहाँ हमारी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम आंसर में कौन सा साइन लगाएं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपने बड़ी वैल्यू के आगे का साइन चेक करना है, जो बड़ी वैल्यू के आगे का साइन होगा वही साइन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा साइन कहाँ आएगा। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था
कि हमें -7 आंसर चाहिए और दो इंटीजर्स बताइए जिसका आंसर -7 आए, और उसने ये भी बोल दिया कि दोनों प्लस ही करने हैं। अब प्लस सिचुएशन एक होती है कि या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो मुझे प्लस का साइन मिल जाता, लेकिन मुझे तो माइनस का साइन चाहिए। तो -7 के लिए मैं दोनों वैल्यूज क्या लूंगी, माइनस की, यानी इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो दो इंटीजर्स हमारे कौन से होंगे, -4 एंड -3। ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड है, हमें चाहिए डिफरेंस -10। हमें ऐसा इंटीजर्स, हमें दो इंटीजर्स इस तरह से लेने हैं कि उनका डिफरेंस -10 आ जाए। अब हमें चाहिए -10। अब देखिए 10 कब आएगा, दो वैल्यूज को ऐड करने से 10 आ सकता है, 1 और 9, 2 और 8, कोई भी वैल्यूज इस तरह से ऐड कर दीजिए। लेकिन हमें ऐड चाहिए ही नहीं, हमें डिफरेंस चाहिए, हमें माइनस करके -10 लाना है। तो माइनस कब आता है, मैंने बताया था एक वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और एक वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब हमें 10 लेने के लिए एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में चाहिए। फिर दूसरी बात है, हमें माइनस का 10 चाहिए, वो भी मैंने बताया था आपको कि बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, माइनस में, और छोटी वाली वैल्यू प्लस में होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे अगर -10 चाहिए तो मैं ये एक -25 ले लेती हूँ और +15 ले लेती हूँ। देखो एक वैल्यू माइनस है, एक वैल्यू प्लस है, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि उनका डिफरेंस हमें -10 चाहिए। अब डिफरेंस के लिए हमें यहाँ नेगेटिव साइन चाहिए पॉजिटिव की बजाय। अब -25 -15, अब मैं अगर -15 ले लेती हूँ तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर माइनस लगा दूंगी। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्योंकि हमें प्लस ही चाहिए था। तो हमारे आंसर क्या आ जाएंगे, -25 और -15। तो ये हमारी दो इंटीजर होगी। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -10। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए सम 0। अब देखिए 0 कब आता है, जब सेम वैल्यूज होती है तो 0 आता है। जैसे +2 और -2 0 आ जाएगा, +3 और -3 तो 0 आ जाएगा। तो कोई भी दो वैल्यूज आप लोग ले सकते हैं, लेकिन उनके साइन अलग अलग ले लो तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं ले लेती हूँ एक -4 और एक +4, तो क्या आएगा 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4 एंड +4। ये हमारे दो इंटीजर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर whose difference gives 8। उसने कहा है कि दो हमें नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा आए 8। ऐसा ही हो सकता है। अब देखिए इसमें -25 और -15 दोनों नेगेटिव थे, उनको डिफरेंस किया तो -10 आया था। लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव 8 चाहिए। पॉजिटिव 8 का मतलब क्या है कि हमें बड़ी वैल्यू को, जैसे ये नेगेटिव है, मतलब ऐसी वैल्यूज ले लो कि 8 आ जाए। जैसे 25 की बजाय मैं 23 ले सकती हूँ, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। या मैं 5 और 13 ले सकती हूँ, 5 और 13। देखो अब मैं अगर -5 में से -13 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, -5 + 13, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। अब उसने कहा एक प्लस की वैल्यू लेनी है और एक माइनस की, और आंसर हमें -5 चाहिए। अब -5 कब आ सकता है, 10 और 5 से आ सकता है, 25 और 20 से आ सकता है, किसी से भी ले लो। तो हमें दो वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए मैं कौन कौन सी वैल्यू ले लेती हूँ, एक -25 ले लेती हूँ और एक 20 ले लेती हूँ। अब देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और हमें आंसर क्या चाहिए था, -5, तो इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू माइनस में ले ली और हमारा आंसर हो गया
-5। नेक्स्ट में राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब हमें -3 चाहिए, वो भी डिफरेंस, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आए। यानी हमें क्या करना है, एक वैल्यू जो लेनी है, जैसे मैं -6 ले लेती हूँ और एक वैल्यू उसमें क्या है, एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है। अब पॉजिटिव के लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, वो भी पॉजिटिव में ही आती है, बट हम 0 को इसमें काउंट नहीं कर रहे, हमें 3 आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, +3 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, -3 और -6। तो हमें आंसर में क्योंकि -3 चाहिए तो -6 -3 -6 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, -3। ओके, नेक्स्ट है इन ए क्विज a team score -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0, -40. Which team scored more? अब देखिए दो टीम्स हैं, एक टीम ने 10, 0 और -40 स्कोर किए हैं, तो हम लिखेंगे टीम ए स्कोर 10, 0 and -40। तो सम फाइंड कर लो, टीम ए स्कोर 10 + 0 + -40। अब देखिए 0 को काउंट मत कीजिए, बेशक से 0 की कोई वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू माइनस है, एक प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस -30 आंसर आ जाएगा। फिर टीम बी स्कोर टीम बी ने कितना स्कोर किया है, 10, 0, -40, सेम वैल्यूज हैं, बस लिखने का अंतर है, सेम वैल्यूज हैं। तो सम हो जाएगा इसका भी, -40 + 10 + 0 -30। अब देखिए इसका आंसर भी 30 है, इसका आंसर भी 30 है, तो हम लिखेंगे बोथ टीम स्कोर्ड सेम, बोथ टीम्स स्कोर्ड सेम, दोनों ने सेम स्कोर किया। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है -5 + -8 + डैश। देखिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका सम भी यही आएगा, जिसमें से -8 इधर है तो क्या बचा, -5, उसको वहां रखेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम करना है, इसलिए डिजिट्स भी सेम होंगे। अगर इधर से -8 यहाँ पे पहले से लिख दिया है तो ये -5 हम बाद में रख देंगे। सेम है -53 + डैश = -53। इसमें क्या ऐड करें कि आंसर यही रहे, फर्क ही ना पड़े, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर 0, क्योंकि 0 को किसी में ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया। नेक्स्ट है 17 + डैश = 0। अब हमें आंसर 0 चाहिए, 17 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। अब देखिए हमारे पास प्लस का 7 है, अगर मैं इसको -17 ऐड कर दूं +17 में, या +7 होता तो उसमें -7 या +6 है तो -6, तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। तो इसलिए अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो सेम वैल्यू नेगेटिव ऐड कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, आप लोग इसको करके देख लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।